मेरा नमस्कार सभी को। सब ठीक है, सब अच्छे हैं, पढ़ रहे हैं बैठ के और एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। रेशो हम पढ़ रहे हैं और हमारी इसमें बैक टू बैक आई थिंक 4 क्लास हो गई हैं, आज 5th क्लास है और इसके बाद इसकी एक क्लास और आनी है जिसमें हम कॉइन वाले क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि एग्जाम में कॉइन वाले क्वेश्चन भी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, है ना। तो आपने बस क्लास को एंजॉय करना है और आज की क्लास में क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत अच्छे क्वेश्चन है ना। आप एंजॉय करोगे, बोर बिल्कुल नहीं होगे। और जिसने बोर होना है वो तो होता ही है, फिर उसे तो जो मर्जी ला के दे दो, उसे बोर ही होना है ना। तो चलिए फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारे 20 हो चुके थे, आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। अच्छे क्वेश्चन आपको मिलेंगे आज की क्लास में, अच्छे लेवल के मिलेंगे, है ना। बिल्कुल भी ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जो हर किसी से हो जाएंगे, है ना। ये सिर्फ आपसे ही होंगे क्योंकि आप इंटेलिजेंट बहुत हो, है ना। चलिए देखो, हाँ, मैंने आपको ये बोला है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ द थर्ड प्रोपोर्शनल टू। अच्छा, इन दोनों नंबर का तो आपने निकालना है, इन दोनों नंबर का, इन दोनों नंबर का आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है और आपने मीन प्रोपोर्शन निकालना है भाई इन दोनों नंबर का, और फिर आपने उनका रेशो निकाल देना है ना। यानी उधर इधर जो भी नंबर लिखे हैं 0.4 और 0.8 इनका तो आपने थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है। अच्छा, ये बात हम जानते हैं कि थर्ड प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब या तो आप दोनों में इनमें रिलेशन देख लो, इन दोनों में क्या रिलेशन है बता सकते हो मुझे, तो आप बोलोगे भाई ये डबल हो रहा है तो फिर आगे इसे भी डबल कर दो, कर सकते हैं डबल। अच्छा, डबल करेंगे तो कितना आएगा भाई, तो आप बोलोगे 1.6 आ जाएगा, तो ये आ गया थर्ड प्रोपोर्शन। एक तो तरीका यही है। एक आपको फिर ये भी बताया हुआ है कि भाई अगर आपने कभी भी थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है तो उसे x मान लो, अगर कुछ नहीं है तो फिर x ही सब कुछ है ना। तो भाई पहले दो नंबर का जो रेशो है, पहले दो नंबर का जो रेशो है वो बराबर कर देंगे अगले दो नंबर की रेशो के, अगले दो नंबर की रेशो के बराबर कर देंगे, है ना। तो यहाँ से अच्छा पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा तो यहाँ 2 आएगा, 2 की क्रॉस में गुणा, क्रॉस में लेके चले जाएंगे तो कितना आएगा भाई 1.6। तो एक तो यही तरीका है निकालने का, एक तो यही तरीका है निकालने का, है ना। बाकी सीधे अगर आपको रिलेशन पता चलता है, रिलेशन का आपको पता होना चाहिए, चाहे आप सिंगल हो चाहे डबल हो, है ना। अब देखो ध्यान से। अच्छा, अगर मैं बात करूं भाई मुझे इधर क्या निकालना है, मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन कैसे निकालना है, अंडर रूट के अंदर, अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा कर देंगे, अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा कर देंगे। अच्छा, गुणा करने पे क्या होगा, इस पॉइंट को जब आप हटाओगे, इस पॉइंट को जब आप हटाओगे तो फिर कितना आने आ जाएगा 135/10। अच्छा, यहाँ पे इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितनी जीरो आएंगी, दो, क्योंकि इस पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो दो जीरो आएंगे नीचे, ये बात हम जानते हैं। अच्छा, 5 पे काट लो, 5 दूनी 10 और ये 27 बार कटेगा 5 पे, है ना। अच्छा, 2 से ये 12 बार कटेगा, ये बात भी हम जानते हैं। अच्छा, ये दोनों 4 पे कटते हैं, करते हैं या नहीं, तो 4 तो ये 12 और ये कितना आएगा 25, तो कितना आएगा फिर हमारा 27 इंटू 3 कितना होता है 81, 81 और नीचे कितना है 25। अच्छा, 81 का बाहर 9 आएगा और 25 का बाहर क्या आ जाना है 5, तो ये बात हम जानते हैं। अब इधर से जो भी थर्ड प्रोपोर्शन आया, इधर से जो भी हमारा मीन प्रोपोर्शन आया, इनका आपको रेशो निकालना है। अच्छा, 1.6 को हम 16/10 लिख सकते हैं, है ना। और इधर क्या है 9/5, 9/5। अच्छा, इसे सोलो कैसे करते हैं बात हम जानते हैं। हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आएगा भाई 16 पंजे 80, इधर रेशो, और ये 10 इंटू 9 कितना हो जाएगा 90, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो आप बोलोगे आंसर हमारा 8:9 आ जाएगा। कितना आएगा 8:9 आ जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा फिर 8:9। क्वेश्चन अच्छा है ना। ये क्वेश्चन सीजीएल मेंस में पूछा गया है, सीजीएल मेंस में पूछा गया क्वेश्चन आसान है, पर वही है कि सोल्व करने में बस टाइम जितना कम लगेगा। मेन तो आपको एग्जाम में अपनी स्पीड एनहेंस करनी है, जितनी स्पीड आपकी बढ़ेगी, है ना। पेपर ऐसा मान लो, आप अगर आप बैंकिंग की चलो तैयारी कर रहे हो मान लो, है ना। बैंकिंग में हमारे पास 35 क्वेश्चन मैथ में आते हैं, 35 क्वेश्चन रीजनिंग में आते हैं, है ना। अगर मैं नॉर्मल आईबीपीएस या एसबीआई की बात करूँ, है ना, तो ऐसे ही होता है कि भाई आरआरबी में भी ऐसे ही होता है कि भाई इतने क्वेश्चन आते हैं। खैर, आरआरबी जो हमारा दूसरे वाला आरआरबी है, आरआरबी में तो शायद 40 क्वेश्चन आते हैं मैथ रीजनिंग के, उसमें इंग्लिश नहीं आती, है ना। तो बाकी जितने भी एग्जाम है उसमें आपको 35 क्वेश्चन दिए जाते हैं, 35 क्वेश्चन मैथ के, 35 क्वेश्चन ही रीजनिंग के और बाकी के 30 क्वेश्चन इंग्लिश के होते हैं। तो वहाँ पे यानी कि आपके पास 100 क्वेश्चन होते हैं, पर टाइम कितना होता है 60 मिनट, तो वहाँ पे स्पीड ही मैटर करेगी। एक क्वेश्चन के लिए आपको, मैं एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड के आसपास आपको मिलते हैं, एक क्वेश्चन के लिए 36 सेकंड मिलते हैं, तो 36 सेकंड में तो तुम एक क्वेश्चन में टाइम ही अगर 3-4 मिनट लगा दोगे तो फिर कहाँ से हो जाएंगे क्वेश्चन, है ना। तो स्पीड आपको बढ़ानी पड़ेगी, आपको टेबल याद करने पड़ेंगे, आपको बहुत कुछ याद करना पड़ेगा, वो भी तो याद है आपके, है ना, उसे तो भूलते नहीं तुम, है ना। चलो लिख लो इसे फिर।
क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 349 एंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 2 एंड 98। अच्छा, आपको इन तीनों का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना है। फोर्थ प्रोपोर्शन यानी कोई भी तीन नंबर देके, कोई भी तीन नंबर देके आपको चौथा नंबर पूछा जा सकता है, तो इसे फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। यानी तीन नंबर देके चौथा नंबर पूछ लेगा, है ना, तो इसे फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, मीन प्रोपोर्शन आप लोग जानते ही हो कि भाई अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा कर देते हैं, अंडर रूट के अंदर दोनों की गुणा कर देते हैं। अच्छा, अगर यहाँ दो नंबर है तो स्क्वायर रूट होगा, अगर यहाँ तीन नंबर है तो क्यूब रूट होगा, अगर यहाँ चार नंबर है तो फोर्थ रूट होगा। ये बात हम जानते हैं, है ना। तो फिर स्क्वायर रूट होगा यहाँ पे, है ना, तो मीन प्रोपोर्शन निकालने में स्क्वायर रूट होगा। अच्छा, गुणा करेंगे यहाँ पे तो 196 आएगा, 196 आएगा। अच्छा, 196 का अंडर रूट तो हम जानते हैं कितना होगा भाई, 14 हो जाएगा वहां पे, है ना। अच्छा, यहाँ पे फोर्थ प्रोपोर्शन कैसे निकालते हैं, जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन यहाँ पे होगा, है ना। जो रिलेशन इन दोनों में होगा वही रिलेशन वहां पे होगा, पर आपको सीधा नहीं पता चल रहा, है ना। फिर कैसे करेंगे भाई, हम पहले दो नंबर का रेशो इस चौथे नंबर को x मान लो, पहले दो नंबर का रेशो बराबर कर देंगे अगले दो नंबर की रेशो के, है ना। इसी को तो फोर्थ प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, इस 3 से ये 9 बार, 3 बार कट जाएगा 9, है ना। तो x की वैल्यू यहाँ से 12 आ जानी है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। तो बस आपको इन दोनों का रेशो निकालना है, यानी आपको फोर्थ प्रोपोर्शन और यहाँ से जो भी मीन प्रोपोर्शन आया इनका रेशो निकालना है। तो आप 2 पे काट लोगे तो कितना आएगा 6, और यहाँ पे कितना आ जाना है 7। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा भाई 6:7। बस इतना ही तो क्वेश्चन है, इतना ही तो क्वेश्चन है ना। तो लिख लो फिर इसे। क्वेश्चन नंबर 23 है। क्वेश्चन नंबर 23 में लिखा है कि व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच ऑफ द नंबर, यानी इन सभी नंबर में क्या जोड़ दें, इन सभी नंबर में क्या जोड़ दें ताकि जो रिजल्टिंग नंबर है वो प्रोपोर्शन में आ जाए, प्रोपोर्शन में आ जाए। इस बात का मतलब ये है कि आप ऑप्शन उठाओगे और सभी में वो जोड़ के इक्वली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इस बात का मतलब ये है कि मैंने ऐसा मान लिया भाई, पहले नंबर में भी एक्स जोड़ा, दूसरे में भी एक्स जोड़ा, तीसरे में भी एक्स जोड़ा और चौथे में भी एक्स जोड़ा, यानी पहले दो नंबर का रेशो, पहले दो नंबर का रेशो अगर अगले दो नंबर की रेशो के बराबर है, पहले दो नंबर का रेशो अगर अगले दो नंबर की रेशो के बराबर है, तो हम ऐसा बोल देंगे भाई कि ये दोनों प्रोपोर्शन में है, ये चारों नंबर प्रोपोर्शन में है ना। यानी पहले दो नंबर का रेशो अगले दो नंबर की रेशो में है, तो उसने बोला कि इन सभी नंबर में क्या ऐड कर दें ताकि ये इक्वली प्रोपोर्शनल बन जाए। तो मैंने ऐसा बोल दिया कि भाई एक्स एक्स जोड़ दो, फिर ना एक्स एक्स जोड़ दो, तो वही है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। फिर पर तुम बोलोगे इसमें तो हमें 1 साल लग जाएगा, फिर गुणा करने में, गुणा तो हमें 2 डिजिट की नहीं आती, 3 की तो हम कहां से कर लेंगे, यही बोलोगे। पर तो फिर ऐसे करो ना, आपके आप ऑप्शन से कर लो। इसका एक मेथड और होता है, पर ऑप्शन से करो वो ज्यादा सही है, ऑप्शन से कर लो। ऑप्शन से देखो कैसे करेंगे भाई, आप पहला ऑप्शन उठाओ और जोड़ना स्टार्ट कर दो। पहले जैसे 12 है तो 12 एक्स की जगह 12 12 रख दो सब में। अच्छा, 12 यहाँ रखेंगे तो 115 आएगा, है ना। 12 यहाँ रखेंगे तो 147 आएगा, है ना। 12 यहाँ रखेंगे तो 122 आएगा, और 12 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 156। तो ये तो कट ही नहीं रहे, अगर ये कट ही नहीं रहे तो ये तो फिर बदतमीजी होगी, ये तो बदतमीजी होगी, है ना। ये नहीं कट रहे तो ये पहला ऑप्शन तो हमारा फिर नहीं है, यानी 12 हमारा जो है आंसर नहीं है। अच्छा, 15 ऐड करके देखें तो 118 आएगा, 15 ऐड करके देखें तो कितना आएगा भाई 150 आएगा, 15 ऐड करके देखें तो 125 आएगा, 15 ऐड करके देखें तो कितना आएगा भाई 159। तो यहाँ भी दूर दूर तक नहीं सेंस बन रही, अगर नहीं बन रही तो भाई ये भी नहीं है ना। अब फिर हम देखते हैं भाई 9 ऐड करके। अच्छा, 9 ऐड करके अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो कितना आएगा 112। अच्छा, 9 ऐड करके यहाँ पे देखेंगे तो 144 आएगा। अच्छा, 9 ऐड करके यहाँ देखेंगे तो कितना आएगा, फिर 9 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 119, और 9 यहाँ रखेंगे तो कितना आएगा 153। अच्छा, क्या यहाँ पे कट रहा है कुछ, तो आप बोलोगे भाई कट तो यहाँ भी नहीं रहा, है ना, नहीं कट रहा है यहाँ पे, पर इसका आंसर तो यही है, इसका आंसर यही है। अब ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए उठाया था कि इसमें आपको पहाड़ों की नॉलेज, टेबल की नॉलेज जरूर होनी चाहिए, पर आपको अगर टेबल की नॉलेज नहीं है ना, आपको यही नहीं पता ये किस पे कट रहे हैं, जानते हो, बताओ मुझे किस पे कट रहे हैं ये दोनों किस पे कट रहे हैं।
नहीं पता होगा। अच्छा ये दोनों किस पे कट रहे हैं तो देख के ही पता चल रहा होगा। 12 मत बोलना, अगर 12 बोल दिया तो कूटना बहुत है मैंने तुम्हें, है ना। ये 12 पे नहीं कट रहे, ये 12 पे नहीं कट रहे दोनों, ये कटता है 12 पे, ये थोड़ी कट जाएगा हम 12 देख के, इसका मतलब ये 12 पे कटेगा, यही सोच रहे होगे तुम। नहीं, ये 12 पे नहीं कटते। अच्छा फिर किस पे कटते हैं भाई, ये 16 पे कटते हैं दोनों, 16 छिक्के 96। अच्छा 16 का पहाड़ा आता है, क्या होता है 16 का पहाड़ा, 16 32 48 64 80 96 112, उसके बाद 128 144 और फिर 160, यही होता है। तो 16 सत्ते 112 और 16 इंटू 9 144 होता है। अच्छा क्या 17 का पहाड़ा आता है तुम्हें, 17 का पहाड़ा सुना दो फिर मुझे। 17 34 51 68 85 102, उसके बाद क्या आता है 119 136 153 और फिर 170, ये होता है 17 का पहाड़ा। मुझे तो वैसे ही याद है, मैंने ये पता नहीं कभी याद किए होंगे, मुझे खुद नहीं पता, पर मेरे को सारे याद है। मुझे 21 तक पहाड़े आते हैं, तुम कुछ भी पूछ लो। 19 इंटू 7 कितना होता है मैं बता दूंगा, ठीक है। 21 इंटू 8 कितना होता है मैं बता दूंगा, है ना। इवन तुम्हें ना 24 का पहाड़ा भी कम से कम 6 तक तो आना चाहिए, 24 का पहाड़ा भी आपको कम से कम 6 तक आना चाहिए। अगर आपको वो आता होगा ना, तो ये मुझे कैसे याद होगा, क्वेश्चन करते करते याद होगा, क्योंकि 24 और 36 का पहाड़ा बहुत ज्यादा यूज होता है, तो इसलिए 24 कम से कम आपको 6 तक तो आना चाहिए पहाड़ा 24 का, और 36 का पहाड़ा कम से कम 5 तक 6 तक आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नंबर यूज होते हैं, है ना। तो बस देखेंगे ध्यान से, ये 17 पे जाएगा, 17 पे 7 बार जा रहा है, 17 पे 9 बार जा रहा है, तो देखो 7/9 7/9 आ रहा है दोनों जगह, यानी कि यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, यहाँ पे इक्वली प्रोपोर्शनल है। तो फिर सभी में क्या ऐड करने पे ये इक्वली प्रोपोर्शनल बने, तो आप क्या बोलोगे भाई, नहीं। तो यहाँ पे अगर टेबल की नॉलेज आपको होगी तो आपको ऐड भी नहीं करना पड़ेगा, आपको ना ऐसे ही पता चल जाएगा कि भाई हाँ मैंने 9 ऐड किया तो 112 144 ये पक्का एक ही पहाड़े पे कट रहे हैं दोनों, तो फिर इधर वाले भी पक्का ही कट रहे होंगे, है ना। पर वही है कि टेबल की नॉलेज जरूरी है, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा फिर 9, यानी सभी में 9 जोड़ देंगे। अच्छा ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं, आपको इतने बड़े नंबर तो नहीं देगा, पर अगर दे दे तो आपको पता होना चाहिए, है ना। तो लिख लो फिर इसे। अच्छा ये जो क्वेश्चन है इस पे स्टार डाल लो, मैं तो कहता हूँ 5 स्टार डाल लो। और क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो लेंथी है, पर सोल्यूशन बिल्कुल छोटा होगा, देखेंगे ध्यान से। क्वेश्चन में लिखा है कि व्हेन द टिकट प्राइस टू ए वाटर पार्क आर इंक्रीज इन द रेशियो 11:12, देन द नंबर ऑफ डेली विजिटर टू द वाटर पार्क फॉल इन द रेशियो 8:7। इफ द डेली रेवेन्यू बिफोर द इंक्रीज इन द टिकट प्राइस वाज 176,000, देन फाइंड द डेली रेवेन्यू आफ्टर इंक्रीज इन द टिकट प्राइस। इस बात का मतलब ये है, स्टेटमेंट पे मत जाओ, ठीक है, मैं समझा रहा हूँ क्या है। अच्छा वाटर पार्क आप लोग गए होगे, है ना। हुआ क्या कि भाई जो टिकट का प्राइस है ना, टिकट का प्राइस है वो बढ़ गया। वाटर पार्क तो जानते हो, वाटर पार्क तो जानते हो। अच्छा टिकट का जो प्राइस है ना, वो पहले 11 था, मान लो 11 रुपए की एक टिकट आती थी, अब कितने की होगी, तो आप बोलोगे भाई अब 12 रुपए की होगी। अच्छा कहीं भी अगर टिकट बढ़ती है ना, तो लोग वहां जाना कम कर देते हैं। मान लो अगर पहले 100 लोग वहां पे जा रहे थे, है ना, टिकट बढ़ने से होगा क्या, क्या 80 लोग जाएंगे अब, या 70 लोग जाएंगे, अब वहां पे अमीर अमीर लोग जाएंगे ना, पर फिर भी थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है ना। कि भाई अगर टिकट का प्राइस बढ़ गया ना, अगर टिकट का प्राइस बढ़ गया तो होगा क्या कि वहां पे डेली विजिटर, जो डेली विजिटर है ना, फॉल इन द रेशियो, यानी कम हो गए, यानी वो कम हो गए 8 से 7, यानी पहले अगर 8 बंदे जाते थे तो अब कितने बंदे जा रहे हैं, 7, है ना। तो बस इतनी सी बात है। अब देखेंगे ध्यान से। अच्छा एक टिकट का प्राइस, ये पहले की बात है, ये अब की बात है ना। पहले 11 रुपए की एक टिकट थी, अब 12 की होगी, यानी टिकट का प्राइस बढ़ गया। पर बंदे क्या थे, पहले 8 जाते थे अब 7 जा रहे हैं, है ना। ऐसा तो हो गई क्योंकि टिकट का प्राइस बढ़ गया। अच्छा अगर पहले एक टिकट 11 रुपए की आती थी और 8 बंदे वहां पे जाते थे विजिट करने, है ना, तो फिर कितने जो रेवेन्यू है, कितने पैसे इकट्ठे होते होंगे वहां पे, तो 11 इंटू 8 यानी कितना हो जाएगा 88, यानी 88 रुपीज का रेवेन्यू जनरेट होता था पहले, है ना। अच्छा अब की अगर बात करें, अब टिकट का प्राइस 12 रुपए है, पर बंदे अब कितने जा रहे हैं, 7, तो अब कितने इकट्ठे होते हैं, तो आप बोलोगे भाई 84, अब कितने इकट्ठे होते हैं 84। तो मैं तो कहता हूँ इसे मत ही काटो, है ना, मत ही काटो। अच्छा आपको दे क्या रखा है, पहले वाला रेवेन्यू दे रखा है, पहले वाला, है ना, बिफोर टिकट का, बिफोर इंक्रीज, है ना, यानी इंक्रीज होने से पहले। तो कितना है भाई 176,000, यानी आपको 88 पार्ट की वैल्यू दे रखी है,
88 पार्ट की वैल्यू दे रखी है। अगर 80 यानी ये टिकट का ये प्राइस बढ़ने से पहले इतने पैसे इकट्ठे होते थे, अब इतने पैसे इकट्ठे होते हैं, तो आपको पहले वाला दे रखा था इंक्रीज होने से पहले, है ना। यानी 88 की वैल्यू, अच्छा क्या ये 88 का डबल लग रहा है आपको? ये 88 का डबल ही तो है, 88 का डबल है ये। तो एक पार्ट की वैल्यू, क्योंकि डबल है, 3 जीरो लग रही है, तो एक पार्ट की वैल्यू 2000 आएगी। अगर एक पार्ट की वैल्यू 2000 है तो आप मुझे 84 पार्ट की वैल्यू बता सकते हो। अच्छा 8 का डबल 16, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 4 का डबल 8 और 3 जीरो है, ठीक है। तो अब फिर कितना रेवेन्यू जनरेट होता है, तो आप बोलोगे भाई 168,000, 168,000, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा फिर? 168,000 आ जाएगा। तो हमारा आंसर फिर ये होगा, है ना। देखो सोल्यूशन आपके सामने है, बस कैलकुलेशन की बात है। अगर कैलकुलेशन आपकी अच्छी है तो सिर्फ इतने में क्वेश्चन आपका हो जाना है, ठीक है। समझ आ गया? समझ तो आ गया होगा तुम्हें कि पहले टिकट का प्राइस इतना था, अब इतना हो गया, है ना। यानी बढ़ गया टिकट का प्राइस। अगर टिकट का प्राइस बढ़ गया तो लोग वहां जाना कम कर देंगे। पहले 8 जा रहे थे, अब 7 जा रहे हैं। अगर 8 लोग जा रहे हैं, एक टिकट 11 की आती थी पहले, है ना, तो फिर 88 रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू का मतलब वहां पे पैसे इकट्ठे कितने होते हैं, है ना। 8 बंदे जा रहे हैं तो 11 रुपए की एक टिकट है, तो 88 रुपए इकट्ठे होंगे उनके पास। और अब 7 बंदे जा रहे हैं और 12 रुपए की एक टिकट है, तो अब कितने होते हैं? 84। आपको इंक्रीज होने से पहले वाला टोटल रेवेन्यू दे रखा था, यानी 88 की वैल्यू दे रखी थी और 84 की आपने निकाल लेनी है, ठीक है। बहुत अच्छे इंसान हो, समझ तो आ गया होगा, लिख लो फिर। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 25, अगेन जो स्टेटमेंट है वो लेंथी है, पर सोल्यूशन आपको बिल्कुल 2 लाइनों में देंगे हम। देखो क्वेश्चन में लिखा गया है कि भाई द रेलवे फेयर ऑफ एसी स्लीपर एंड ऑर्डिनरी स्लीपर क्लासेस आर इन द रेशो। अच्छा 2 तरह की क्लासेस हैं भाई इसी रेलगाड़ी में, एक तो एसी है, एक नॉन एसी है। नॉन एसी को बेसिकली इन्होंने क्या बोला? ऑर्डिनरी स्लीपर, है ना। अच्छा जो एसी वाला स्लीपर है, इनके फेयर का रेशो दे रखा है। इनके फेयर, फेयर तो जानते हो किराए का, है ना। किराए का रेशो दे रखा है कि भाई एसी की अगर एक टिकट 4 रुपए की है, 4 रुपए की है, तो इसकी कितने होगी? 1 रुपए की। बेसिकली रेशो का मतलब ऐसा नहीं होता रुपए, है ना। रेशो का मतलब ये 4 का मल्टीपल होगा, ये 1 का मल्टीपल है ना। अच्छा फेयर इस रेशो में है। अच्छा नंबर ऑफ पैसेंजर, नंबर ऑफ पैसेंजर जो है, नंबर ऑफ पैसेंजर, यार एक तो मैं स्पेलिंग भूल जाता हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई आपको ना एसी और नॉन एसी यानी ऑर्डिनरी स्लीपर का फेयर का रेशो दे रखा है 4:1, यानी अगर इसकी एक टिकट 4 का मल्टीपल है तो इसका एक, यानी इसकी टिकट अगर 4 रुपए की है तो इसकी 1 रुपए की होगी टिकट। इसकी एसी की ज्यादा ही होगी ना, ये बात हम जानते हैं, ये कम होगी, है ना। अच्छा जो नंबर ऑफ पैसेंजर है, यानी एसी वाली में अगर 3 बंदे ट्रैवल करते हैं, सफर करते हैं, तो इसमें कितने करते होंगे भाई? 25। अच्छा ज्यादा किस में सफर करते हैं, तो आप बोलोगे भाई ज्यादा किस में सफर करते हैं? इसमें करेंगे, क्योंकि गरीब बंदे ज्यादा हैं, ऑर्डिनरी में ज्यादा बंदे होते हैं, बात हम जानते हैं, है ना। अच्छा तो फिर भाई टोटल कलेक्शन एसी वालों की, अगर एक टिकट का प्राइस 4 रुपए है और 3 बंदे उसमें सफर कर रहे हैं, तो कितना 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 फिर यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होगा? तो 4 दिए 12, यानी 12 रुपए। अच्छा यहाँ पे कितना होगा? तो आप बोलोगे भाई एक टिकट अच्छा 1 रुपए की है, 25 बंदे इसमें ट्रेवल कर रहे हैं, तो कितना रेवेन्यू जनरेट होता होगा? तो आप बोलोगे भाई 25। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ना ये दिया हुआ है आपको कि टोटल जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं ना, टोटल जो रेवेन्यू है मिला के एसी और नॉन एसी दोनों से, एसी और नॉन एसी दोनों से मिला के जो पैसे इकट्ठे हो रहे हैं वो 74,000 हो रहे हैं। 74 ये दोनों से मिला के हैं, यानी हम ऐसा बोल देंगे भाई 12 और 25 दोनों से मिला के हैं। ये एसी वाले हैं, ये नॉन एसी वाले हैं, यानी 37 है टोटल मिला के। और 37 की वैल्यू दे रखी है। अगर 37 की वैल्यू दे रखी है तो एक पार्ट की कितनी आ जाएगी फिर? 2000। अगर एक पार्ट की 2000 है, अगर एक पार्ट की 2000 है, आपको अगर एसी वाले पूछा है तो कितना आएगा? 24,000। 24,000। अगर आपको इस वाली नॉन एसी यानी ऑर्डिनरी पूछा है कि ऑर्डिनरी में कितने पैसे इकट्ठे हो रहे होंगे, तो क्या आ जाएगा? 50,000, है ना। यानी अगर मैं बोलूं कि भाई एसी वालों से एसी वाली में टोटल कितने पैसे इकट्ठे होते हैं, तो 24,000, और नॉन एसी में टोटल मिला के कितने इकट्ठे होते हैं, तो आप क्या बोलोगे फिर भाई? 50,000, है ना। सही है, 50,000, ठीक है। तो हमारा आंसर, अच्छा आपको क्या पूछा है? एसी वाला, एसी वाला पूछा है, तो एसी वाला कितना आएगा? 24,000, है ना। तो एसी वालों से टोटल कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 24,000। बात क्लियर है सभी को? लिख लो इसे।
क्वेश्चन नंबर 26 है भाई। क्वेश्चन नंबर 26 में लिखा है कि 500 ट्रिपल फाइव वाज टू बी रुपीज ट्रिपल फाइव वाज टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो 1/4 1/5 1/6 बट बाय मिस्टेक इट वाज डिवाइडेड इन द रेशियो 4/5 है ना। द अमाउंट एक्सेस रिसीव बाय सी वाज। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपने मान लो इस रेशियो में पैसे बांटने थे कुछ बंदों में आपने इस रेशियो में पैसे बांटने थे, पर बाय मिस्टेक एक्चुअल में तो आपने इस रेशियो में बांटने थे, एक्चुअल में आपने इस रेशो में बांटने थे, बट बाय मिस्टेक हुआ क्या कि बाय मिस्टेक आपने जो है किस रेशो में डिवाइड कर दिए। तो आप बोलोगे भाई आपने बाय मिस्टेक जो है आपने 4/5 इस रेशो में डिवाइड कर दिए। अच्छा कोई फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? तो आप बोलोगे भाई ये तो सेम ही लग रहे हैं। सेम नहीं है, ये उल्टे हैं, है ना, वो सीधे हैं। और रेशो में उल्टे सीधे में बहुत फर्क होता है ना। इसे जब आप सोलो करके देखोगे तो अगर सेम रेशो आ गए तो इसका मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा इसे सोलो करके देखो भाई, इसे सिंपल कैसे बनाते हैं? तो आप बोलोगे एलसीएम लेके, नीचे वालों का एलसीएम लेते हैं। नीचे वालों का एलसीएम कितना आएगा? 60 एलसीएम लेना आता होगा तुम्हें, नहीं आता तो एलसीएम ऐसे पूरा मैंने डाल दिया। टोटल 68 क्वेश्चन मैंने उसमें कराए हैं, 70 क्वेश्चन कराए हैं, तो कर लो उसे अच्छे से। आप आज ऐसे नंबर का देख के बता दोगे आप एलसीएम क्या है। तो एलसीएम क्या आएगा? 60। एलसीएम क्या आएगा भाई? 60 आएगा। तो इस 60 से गुणा कर देंगे। अच्छा गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा? 15। तो ऊपर 15 आएगा, नीचे कितना आएगा? तो आप बोलोगे भाई यहाँ 12 आएगा, 12। अच्छा यहाँ पे कितना आ जाना है? तो आप बोलोगे 10, है ना। तो इस रेशो में आपने एक्चुअल में डिवाइड करना था, पर इस रेशो में किया तो देख लो अलग अलग आ रहे हैं ना, अलग अलग आ रहे हैं। अगर अलग अलग आ रहे हैं तो फिर आंसर गलत आएगा। अच्छा आपको एक बात बताओ, 555 आपने इस रेशो में डिवाइड कर दिया, 555 आपने इस रेशो में डिवाइड करना था एक्चुअल में, है ना। तो मुझे बताओ फिर सी को कितने मिलेंगे? अपने सिर्फ सी की तरफ ध्यान देना है, बाकी को जाने दो भाड़ में, है ना। तो कितना आएगा भाई? देख लो कितना आएगा। तो आप बोलोगे 27 और 10 कितना हो जाएगा? 37। अच्छा कभी भी कोई भी 3 डिजिट का नंबर अगर 37 से काटना हो ना, तो हमेशा ऊपर काट के पता क्या आता है? इन तीनों का जोड़ आता है। यानी कितना आएगा इसे काट के? तो आप बोलोगे भाई 15। देख लो चाहे काट के इतना ही आएगा। कोई भी 3 डिजिट का नंबर है अगर 37 से उसे काटना तो इन डिजिट का सम ही आता है यहाँ पे, है ना। तो कितना आएगा भाई? 15। यानी एक पार्ट की 15 है, एक पार्ट की 15 है तो 10 की कितनी आ जाएगी? 150। 10 की कितनी आ जाएगी? 150। ठीक है, तो सी को एक्चुअल में 150 रुपए मिलने चाहिए थे, तो इस रेशो में डिवाइड कर दिया। 555 रुपए को आपने इस रेशो में डिवाइड कर दिया बाय मिस्टेक, तो कितना भाई? 15। और 15 से इसे जब हम काटेंगे तो कितने बार जाएगा? तो आप बोलोगे 37 बार जाएगा, 37 बार जाएगा, है ना। अच्छा फिर सी को यहाँ पे कितने मिल गए बाय मिस्टेक? तो आप बोलोगे 6 7 42, 4 बचा, और 6 3 18 और 4 कितना होगा भाई? 22। अच्छा देखो सी को तो ज्यादा मिल गए, एक्चुअल में इतने मिलने चाहिए थे पर उसे ज्यादा मिल गए ना, पर ज्यादा थोड़ी देने थे, वो तो बाई मिस्टेक हुआ है ना। होता है ना कि भाई कई बार बाई मिस्टेक किसी बंदे को ज्यादा दिए जाते हैं, रेशो में गलत डिवाइड हो गया तो वो बंदा खुश हो जाएगा, है ना, पर इसे खुश नहीं करना। अच्छा कितने 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 ज्यादा उसे मिले हैं, आपको वही पूछा है, कितना एक्सेस उसे मिला है। तो आप बोलोगे भाई 72 रुपीज एक्स्ट्रा मिले हैं उसे, है ना। तो आपको यही पूछा है कि भाई कितने रुपीज एक्स्ट्रा उससे प्राप्त हुए हैं, कितने मिले हैं। तो आप बोलोगे 72, है ना। तो बस इस रेशो में डिवाइड करना था एक्चुअल में, पर गलती से उस रेशो में डिवाइड कर दिया 555 को। तो भाई सी को कितने एक्स्ट्रा, आपने सी की तरफ ही ध्यान देना है क्योंकि सी से ही लेना देना हमें जो भी लेना है ना। तो फिर यानी कितना 150 एक्चुअल में देने थे पर उससे 222 मिल गए, तो कितने एक्स्ट्रा मिले हैं वो पूछे आपसे 72। समझ रहे हो बात को, है ना। लिख लो फिर इसे। अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार डाल लेना है इसमें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है कि एक फॉक्स चेजेस अ लायन, द फॉक्स चेजेस अ लायन, यानी एक जो लोमड़ी है वो चेज कर रही है किसको भाई? लायन को। या फिर जो लायन है वो चेज कर रहा है किसको? लोमड़ी को चेज कर रहा है ना। द फॉक्स टेक्स 7 लिप्स फॉर एवरी 5 लिप्स ऑफ लायन। इस बात का मतलब ये है, अच्छा लिप्स का मतलब यहाँ पे वो नहीं है जो आप समझ रहे हो, ठीक है, फीलिंग नहीं लेनी फालतू की। लिप्स का मतलब यहाँ पे छलांग, स्पेलिंग भी देख लिया करो, फीलिंग पे मत जाया करो, है ना। तो छलांग है। तो मुझे एक बात बताओ भाई कि जो फॉक्स है ना वो 7 छलांग मारती है ना। और फॉर एवरी लीप 5 लीप्स ऑफ द लायन, यानी अगर लोमड़ी 7 छलांग लगाती है तो जो शेर है, शेर जो है वो कितनी छलांग लगाता है उतनी ही देर में? तो 5 लीप्स, 5 छलांग लगाता है, यानी इसकी
5 छलांग है और उसकी 7 छलांग है, वो बराबर है ना। जितने टाइम में ये 5 छलांग लगाता है उतने ही टाइम में ये 7 छलांग लगा लेती है, यानी किसकी स्पीड ज़्यादा है, इसकी स्पीड ज़्यादा है ना। अच्छा, फिर उसने बोला क्या है भाई कि द डिस्टेंस कवर बाय लोयन इन 6 लिप्स, यानी 6 छलांग में जो डिस्टेंस कवर करता है ना, कौन भाई, लोयन। 6 छलांग में जितनी कवर डिस्टेंस करता है लोयन इज इक्वल टू द डिस्टेंस कवर बाय फॉक्स इन 5 लिप्स। उतनी ही दूरी जो है ना, उतनी ही दूरी जो है जो फॉक्स है वो 5 लिप्स में कवर कर लेती है, यानी ये 6 लिप्स। अच्छा, एक बात बताओ मुझे, अगर ये कम टाइम में ज्यादा छलांग लगा रहा है, ये कम टाइम में ज्यादा छलांग लगा रही है कौन, लोमड़ी, है ना, तो ये डिस्टेंस ज्यादा कवर करेगी, फिर ज्यादा कवर करेगी। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, ऐसे क्वेश्चन में आपको हमेशा ऊपर डिस्टेंस लिखनी होती है और नीचे आपने हमेशा टाइम लिखना है ना, तो स्पीड का रेशो हम निकाल लेंगे फिर, है ना। अच्छा, मुझे बताओ भाई कितनी, उसने बोला कि आपने हमेशा ऊपर जो है डिस्टेंस रखनी है, तो मुझे बताओ द डिस्टेंस कवर बाय द लोयन, है ना। लोयन पहले आ रहा है तो पहले हम लोयन लिखेंगे, फिर फॉक्स लिखेंगे, बाद में फॉक्स लिख दो आप, है ना। तो मुझे बताओ भाई, लोयन जो है 6 छलांग में, 6 छलांग जो है लोयन 6 छलांग में जितनी दूरी तय करता है, डिस्टेंस कवर करता है, उतनी ही दूरी जो है जो फॉक्स है वो कितनी छलांग में कवर कर लेती है भाई, फॉक्स 5 छलांग में, है ना। डिस्टेंस पे ध्यान रखना है, पहले डिस्टेंस लिखना होता है। डिस्टेंस में देख लो, डिस्टेंस में पहले कौन दिया हुआ है, द डिस्टेंस कवर बाय लोयन, यानी लोयन पहले है डिस्टेंस में, तो लोयन पहले लिख देंगे, बाद में, ये हमेशा डिस्टेंस पे ही डिपेंड करेगा, है ना। अच्छा, फिर टाइम की बात करते हैं, तो जितनी देर में जो फोक्स है, जितनी, अच्छा पहले क्योंकि लोयन है तो लोयन के बारे में ही पहले पढ़ेंगे, जितनी देर में जो लोयन है 5 छलांग लगाता है, जो लोयन है 5 छलांग लगाता है, उतनी ही देर में जो फोक्स है वो 7 छलांग लगाती है ना। तो ये आ गया भाई। बस आपने इतनी बात ध्यान रखनी है कि जो लोयन के बारे में दिया है वो लोयन के नीचे लिखना है, और जो फॉक्स के बारे में दिया है वो फॉक्स के नीचे आपने लिखना है, ठीक है। तो बस, अच्छा मुझे बताओ भाई, अब आपको रेशो निकालना है, आपको रेशो निकालना है, यानी आपको स्पीड निकालनी है। ये बात जानते हैं कि स्पीड किसके बराबर होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस भी है, टाइम भी है, यानी आपने डिवाइड ही करना है, तो डिवाइड कर दो फिर। अच्छा, डिवाइड करना जानते हैं, इसे सोल्व करना जानते हो, कैसे करते हैं, तो आप बोलोगे भाई हम जानते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी गुणा इसके साथ तो कितना आना है 42, है ना, और इसकी गुणा इसके साथ तो कितना आ जाएगा 25, है ना। तो आपको यही पूछा है स्पीड का रेशो, क्योंकि स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर देंगे तो 42 रेशो 25, ये हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो लिख लो इसे। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर 28 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखने में बहुत आसान है और क्वेश्चन भी वैसे आसान है। आपको ये दे रखा है कि 3 नंबर ना इस रेशो में है, 3 नंबर इस रेशो में है और उनका स्क्वायर जो है इसके बराबर है ना। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये 3 नंबर का रेशो दे रखा है, आपको ये 3 नंबर का रेशो दे रखा है और इनका स्क्वायर जो है 1856 के बराबर दे रखा है, तो आप सीधा स्क्वायर मत करो, सीधा स्क्वायर मत करो, क्योंकि रेशो जब हटाओगे तो बीच में एक्स, रेशो जब भी हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, एक कांस्टेंट आता है ना, यानी एक्स आएगा। अब इसका स्क्वायर जब आप करोगे तो 4x स्क्वायर आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 9x स्क्वायर आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा भाई 16x स्क्वायर, और इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 1856 दे रखी है। तो अब देख लो ये कितना होगा, तो आप बोलोगे भाई 29x स्क्वायर, 29x स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1856 है ना। अच्छा 29 इससे कितनी बार कटेगा बता सकते हो मुझे। अच्छा 29 का पहाड़ा 29 इंटू 5 145 होता है, और 29 इंटू 6 174 होता है, 29 इंटू 6 174 होता है। तो आगे बचा हमारा 116 है ना, 29 इंटू 4 कितना हो जाएगा फिर 116, यानी एक्स स्क्वायर की वैल्यू 64 है, और यहाँ से जो एक्स है वो प्लस माइनस के 8 आ जाएगा ना, माइनस वाला हम नहीं लेंगे, यानी हम प्लस वाला ही लेंगे तो 8 आएगा। तो एक्स की जगह 8 यहाँ पे जब आप रखोगे तो 8 दूनी 16, एक्स की जगह जब 8 रखेंगे तो 8 3 24, एक्स की जगह यहाँ पे 4 रखोगे तो 8 रखोगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी 16 24 32, 16 24 32 ये हमारे नंबर है। तो इतना सारा करने की बजाय मैं तो ये कहता हूँ आप ना सीधा ही ऐसे कर दिया करो कि आपको ये रेशो दे रखा है, ये रेशो दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 4, ये 9 और ये कितना आ जाएगा 16, है ना, 4 और 16 20 और ये 9 29, और इसे ना ऐसे लिख लिया करो कि 29 एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमें इतनी है, तो आप एक ही लाइन में लिख सकते हो इस तरह से
इस लाइन ऐसे लिख लिया करो इसे, और इसे जब आप काटोगे तो 64 आएगा, 64 की यानी x की वैल्यू 8 आ जाएगी, 8 रख देंगे बस यहाँ पे, तो बस इतनी जल्दी हो जाएगा यार। 2 16 8 24 8 चौके 32, तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो आप पे डिपेंड है, अब जरूरी नहीं है कि आपने x लगाना है यहाँ पे, x सिर्फ ऐसे लगा दो यहाँ पे, है ना। तो आपकी कैलकुलेशन पे डिपेंड है, चाहे बेसिक से कर लो चाहे वैसे कर लो, बात तो वही है ना। तो लिख लो फिर इसे। अच्छा देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का। देखो क्वेश्चन में लिखा क्या है कि भाई द प्राइस ऑफ ए डायमंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल मेंस का ही क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में लिखा है द प्राइस ऑफ ए डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। उसने बोला है कि जो प्राइस, जो इसका भी वेट होगा ना, ये नहीं डायमंड होगा कोई। अच्छा एक ये डायमंड था मान लो, ये कोई डायमंड था मान लो, और ये डायमंड ना इस बंदे, ये बंदा कोई डायमंड ले रहा होगा, है ना। तो इससे ये जो डायमंड है इससे गिर गया नीचे, और ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से डिवाइड हो गया, ये छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरह से डिवाइड होगा। अच्छा फिर मुझे बताओ भाई, ये किन जो वेट है इन पीसेस का वो किस रेशियो में है, 4:3:2, यानी ये अगर 4 किलो का पीस है ये, अच्छा ये 4 किलो के पीस में 3 किलो के 2 किलो के पीस में डिवाइड हो गया। अच्छा कितने किलो का होगा ये पूरा, 4 और 3 7 और 2 9, यानी ये मान ले 9 किलो का कोई डायमंड था। किलो वैसे मान रहे हैं हम, वैसे है अगर 9 का मल्टीपल होगा कुछ भी, है ना। तो 9 के मल्टीपल में है ये, है ना। तो हुआ क्या कि भाई ये मान ले जब ये कंप्लीट था तब ये महंगा होगा, जब ये टूट जाएगा, टूटने के बाद ना हर चीज की वैल्यू कम हो जाती है, बात ध्यान रखना आप, है ना। कि डायमंड अगर वो 9 किलो का था तो वो वैसे टूट गया, है ना, अलग अलग पार्ट में डिवाइड हो गया, 4 किलो 3 किलो और 2 किलो के पार्ट में डिवाइड हो गया। तो भाई इसका जो प्राइस है वो कम हो जाएगा, तो कम हो गया, और यानी कितने का लॉस हुआ उस बंदे को वो दे रखा है, कितने का लॉस है भाई, 18,720 का लॉस है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये तो वेट की बात है यहाँ पे, है ना, ये तो वेट की बात है, पर उसने बोला है कि जो प्राइस है ना, प्राइस वो वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये 9 किलो का है तो इसका जो प्राइस है वो 81 का मल्टीपल यानी इसके स्क्वायर में होगा, है ना। तो उसने ये बोला है कि भाई प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट, यानी इस वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये 9 किलो का है तो इसका जो प्राइस है वो 81 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। अच्छा इसी तरह जो इसका प्राइस है वो कितना हो जाएगा फिर 16, इसका कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भाई, इसका कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भाई 9, इसका कितना हो जाएगा तो आप बोलोगे भाई कितना हो जाएगा 4, इतने का हो जाएगा, है ना। फिर आप मुझे ये बात बताओ, इन सभी को जोड़ के जब हम देखेंगे तो ये 29 रुपए का हो रहा है, 29 रुपए का बिक रहा है, पर ये कितने का बिकना चाहिए था 81 का, तो कितने का लॉस हो रहा है टूटने की वजह से, तो आप बोलोगे भाई कितने का लॉस हो रहा है, तो माइनस करके देख लो, है ना, माइनस करके देख लो तो कितना आएगा 52, कितना आएगा 52, यानी 11 में से 9 जाएंगे 2, 7 में से 2 जाएंगे तो 5, यानी 52 पार्ट का लॉस हो रहा है। पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लॉस कितने का हो रहा है, तो आप बोलोगे भाई 18,720, कितने का भाई 18,720 का लॉस हो रहा है, 18,720 का, तो इसे काट लो, है ना। अगर पहाड़ा आता है 52 का तो ठीक है, वरना 13 पे काट लो, क्योंकि 13 पे कटता है तो ये भी पक्का कटेगा, है ना। 13 चौके 52, इसे देखते हैं 13 पे काट के, 13 पे काट के देखते हैं, 13 कम 13, 13 थी ये 13 चौके 52, 13 चौके 52, है ना, 1440 आएगा। 4 से फिर काट लो इसे तो कितना आएगा भाई, 4 दिए 12, 4 छिक्के 24, यानी 360 आएगा, यानी एक पार्ट की वैल्यू 360 है, एक पार्ट की वैल्यू 360 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 360 है, आपको निकालना क्या है भाई, व्हाट इज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ डायमंड। अच्छा ओरिजिनल प्राइस तो कितना था 81, यानी 81 पार्ट की वैल्यू निकाल लो, फिर अगर एक पार्ट की ये है तो 81 की निकाल लेंगे, 81 की, है ना, यानी 360 को 81 से गुणा कर देंगे तो भाई मैं तो कहता हूँ आप 36 की गुणा करो 81 से, 36 की गुणा 81 से। अच्छा गुणा करना जानते हैं, इसकी गुणा इसके साथ करते हैं तो 6 आएगा, इसकी गुणा इसके साथ करेंगे 3 और 6 8 48, 3 और 48 कितना होता है 51, 5 बचा 8 है 24 और 5 29, और क्योंकि एक जीरो भी तो थी ना यहाँ पे इसके साथ, तो ये आएगा फिर 29 160, 29 160 है ऑप्शन में, तो आप बोलोगे भाई सेकंड ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ये आ जाएगा फिर, है ना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन पे डिपेंड है कि आपकी कैलकुलेशन कितनी स्ट्रॉन्ग है ना। और वैसे भी 81 का मल्टीपल आएगा, 81 का देख लो, 81 का मतलब जो 9 से घटता होगा, 9 से देख लो, अगर ज्यादा ऑप्शन घट रहे हैं फिर तो आपको करना पड़ेगा, और अगर आपको नहीं 9 से एक ही ऑप्शन घट, अच्छा 9 से पता है डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, डिजिट जोड़ के, है ना, जैसे यहाँ पे 5 और 5 10 और 4 14, तो ये 9 से तो नहीं घट रहा,
ठीक है। यहाँ पे देखेंगे ये 11 12 6 18 ये कट रहा है, यहाँ पे 8 और 7 15 3 18 ये भी कट रहा है, तो ये भी कट रहा है 9 से, तो इसलिए फिर आपको 16 भी करना पड़ेगा, है ना। तो हमारा आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, तो बस ध्यान रखिएगा और आज की क्लास को यही रखते हैं। आपको एक क्लास और मिलेगी, एक क्लास और मिलेगी, है ना। उसमें भी 10 से 12 क्वेश्चन होंगे, 10 ही रखेंगे वैसे तो, बहुत है इतने, है ना। और हमने वैरायटी काफ़ी कर ली रेशो में, और इसके बाद आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी रेशो में। आप कोई भी एग्जाम देना, चाहे वो बैंकिंग का है, चाहे वो आपका एसएससी का है, चाहे वो रेलवे का है, चाहे वो पंजाब का है, चाहे वो हरियाणा का है, चाहे वो किसी भी स्टेट का है, ठीक है। तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, चाहे वो टीचिंग का एग्जाम है, चाहे वो सी टैट है, पी टैट है, एच टैट है, कुछ भी है, आपको प्रॉब्लम नहीं आनी क्वेश्चन में, है ना। अगर प्रॉब्लम आई तो आप हमारे पास क्वेश्चन सेंड करिएगा और कोशिश करेंगे आपको बेहतर सोल्यूशन प्रोवाइड करने का। सोल्यूशन हमारा कम से कम स्पेस में होगा, समझाने के लिए इतना लिखना पड़ता है, अदरवाइज वही 2-3 लाइन, इससे ज़्यादा हम नहीं लेते, है ना। तो बस आपने पढ़ना है साथ साथ, और कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई भी क्वेरी होती है, आपने सेंड कर देनी है, कमेंट बॉक्स में लिखना है, कोशिश करेंगे उसे सॉल्व करने की। और ठीक है, बस रेशो हमारा खत्म होने वाला है, उसके बाद नंबर सिस्टम की बारी है। और नंबर सिस्टम जो है हम कोशिश करेंगे कि भाई जितनी भी, चाहे वो हम 7-8 क्लास 10 क्लास जितनी भी होंगी, वो हम जल्दी से जल्दी कवर करने की कोशिश करेंगे। आपको एक दिन में 2-2 भी क्लास हम दे देंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास बीच में अभी थोड़ा हम बिजी हैं, हमारा जो टाइम टेबल है वो थोड़ा बिजी है, ठीक है। तो चलिए फिर बनाएंगे आपके लिए वीडियो जितना हो सकेगा। बस मोटिवेशन यही है कि आप लोगों ने जो है वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करना है और पहुंचा देना है सबके पास, ठीक है। और जहाँ भी कोई लाइब्रेरी में पढ़ता है, अपने घर में पढ़ता है, मम्मी पापा चाहे वो पढ़ते ना भी हों, है ना, उन्हें भी सब्सक्राइब करवा दो, ठीक है, कि हफ्ता देख के वो भी पढ़ने लग जाए मोहन सर को, है ना। तो बस ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, और सबको बताना है वीडियो के बारे में, है ना। तो चलिए ध्यान रखिए और खुश रहिए, ठीक है।